हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं बॉन्ड बाय डेस्टिनी नॉट चॉइस का नेक्स्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि विंग जो कि वांग जी के चिक पे किस करके बाथरूम में भाग गया था। अब उसके आगे विंग जो कि अब बाथरूम से निकलता है और उसने बात ले लिया था। विंग जिसने अपनी बॉडी पे एक टॉवल लपेट रखी थी। वांग जी विंग को ऐसे देखता है तो वो बस देखते रह जाते हैं। उसे वही टाइम याद आता है कि जब वो विंग के जो रूम था अपार्टमेंट उसमें लॉक हो गया था, वही सीन। वांग जी कहता है ये क्या बदतमीजी है, क्या तुम्हें मैनर्स नहीं है कि किसी के सामने कैसे आया जाता है। विंग जो कि स्माइल कर रहा था और वो कहता है किसी के सामने, मैं तो अपनी वाइफ के सामने आया हूँ और अपनी वाइफ के सामने ऐसे आने में क्या परेशानी। वैसे भी तुमने मुझे पहले भी इस हालत में देखा है तो इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। मैं तो तुम्हारे सामने बिना टॉवल के भी आ सकता हूँ। वांग जी जब ये सुनता है तो वो गुस्से में मुंह बनाता है और कहता है बेशरम। ये कह के वो सीधा बाथरूम में चला जाता है। वांग जी के जाने के बाद विंग जो कि हंस रहा था और उसे भी वही टाइम याद आ गया कि वो और वांग जी उसके जो रूम था उसमें कैसे एक दूसरे के सामने खड़े थे। सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद डाइनिंग एरिया का दिखाया जाता है। विंग और वांग जी दोनों ही वहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। मैडम यू कहती हैं क्या तुम दोनों ने तैयारी कर ली। विंग कहते हैं जी माँ, हमने तैयारी कर ली है, हम बस थोड़ी देर में ही निकलने वाले हैं। मैडम यू जो कि स्माइल करती हैं और कहती हैं ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। विंग और वांग जी जो कि अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे उसके बाद वो सबको ग्रीट करते हैं और वो दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। विंग जो कि कार ड्राइव कर रहा था और आज उसने म्यूज़िक भी ऑन कर दिया था और वो बहुत ज़्यादा खुश था। वांग जी जो विंग को ही देख रहा था और वो कहता है पहले तो मैंने कभी भी तुम्हें ऐसे एंजॉय करते हुए नहीं देखा, तुम तो एक सड़ू बॉस थे ना। विंग कहते हैं हाँ मैं पहले सड़ू था लेकिन अब मैंने खुद को बदल लिया है, किसी के लिए, तुम्हारे लिए। और ये कह के वो वांग जी के पास आता है और उसे किस कर देता है। वांग जी कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है क्या कि तुम कार ड्राइव कर रहे हो, तुम्हारी ऐसी हरकतों की वजह से हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। विंग जो कि अब थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो कहता है सॉरी, और फिर वो आराम से वहाँ पे कार ड्राइव करने लग जाता है। अब वो दोनों ही एयरपोर्ट पहुँच चुके थे। विंग जो कि अब अपनी और वांग जी की टिकट वांग जी को दे देता है। वांग जी कहता है तुम अपनी टिकट मुझे क्यों दे रहे हो। विंग कहता है क्योंकि वाइफ का काम होता है अपने हस्बैंड की सारी चीज़ों को संभालना और तुम तो मेरी ब्यूटीफुल वाइफ हो ना। ये कह के वो बहुत स्माइल कर रहा था और वो आगे चला जाता है। वांग जी जो कि विंग को ही देखता है और कहता है मच्छर कहीं का। उसके बाद वो दोनों ही फ्लाइट में बैठ जाते हैं। विंग जो कि कई बार फ्लाइट में बैठ चुका है और वांग जी भी, इसीलिए वो दोनों आराम से बैठे थे। विंग जो कि वांग जी को ही देख रहा था और वो वांग जी का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं मुझे डर लग रहा है। वांग जी जो कि बस विंग को ही देखते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें डर लग रहा है, क्या तुमने इससे पहले कभी फ्लाइट में ट्रैवल नहीं किया। विंग जो कि एक स्माइल करते हैं और कहते हैं नहीं मैंने पहले अकेले किया है लेकिन आज मैं अपनी वाइफ के साथ कर रहा हूँ इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। विंग जो कि ये सारी कॉमेडी हरकतें कर रहा था लेकिन वांग जी जो कि इसकी वजह से विंग पे और ही गुस्सा हो रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। वो दोनों ही अब स्विट्ज़रलैंड पहुंच चुके थे और वांग जी जो कि अब एयरपोर्ट पे था और वो बाहर का नज़ारा देख रहा था। वांग जी को भी ये बहुत पसंद आया था और वांग जी जो कि बस देख ही रहा था। विंग कहता है ब्यूटीफुल, लेकिन विंग उस नज़ारे को नहीं वांग जी को देख रहा था। उसके बाद विंग जो कि एक टैक्सी ऑर्डर करते हैं और वो दोनों उस टैक्सी में बैठ जाते हैं। उसके बाद वो दोनों अपने होटल पहुंच जाते हैं। उनका होटल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था और उसके बाहर का जो नज़ारा था वो और भी ज़्यादा सुंदर था। वांग जी जो कि बस यही देख रहा था और वो बहुत ज़्यादा खुश था। विंग भी देखता है कि वांग जी के चेहरे पे एक स्माइल है और वो कहता है कि मैंने वांग जी को यहाँ लाकर बिल्कुल सही किया। उसके बाद वांग जी जो कि आराम से बेड पे लेट जाता है और कहता है मैं तो थक गया। विंग कहता है थक गया, वांग जी जल्दी उठो और अपने जो बात लो, उसके बाद हम दोनों को घूमने जाना है। वांग जी कहता है लेकिन हम अभी ही पहुँचे हैं और अभी ही घूमने जाना है। विंग कहता है हाँ मैं अपना 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करना चाहता, जल्दी तैयार हो जाओ, हम दोनों को अभी घूमने जाना है। उसके बाद वांग जी जो कि अपने कपड़े लेता है और वो बाथरूम में चला जाता है। वो जो डोर है उसे लॉक करना भूल जाता है और वो बात ले रहा था। उसके थोड़ी देर बाद ही विंग अपने कपड़े लेते हैं और वो सीधा बाथरूम में आ जाता है। वांग जी कहते ये तुम क्या कर रहे हो और तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं बात ले रहा हूँ, तुम यहाँ क्यों आ गए।
विंग कहता है तुम अकेले बात लेते, तुम्हें बहुत टाइम लगता है, हम दोनों साथ में बात ले लेते हैं, इससे टाइम बचेगा और पानी भी। वांग जी जो गुस्से में विंग को ही देखता है और कहता है तुम्हें कुछ ज़्यादा ही टाइम की वैल्यू नहीं है। विंग कहता है हाँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरे लिए तो टाइम बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, ये तो तुम जानते ही हो ना। और वो फिर वांग जी के साइड में आके बात लेने लग जाता है। विंग जो कि जानबूझ के अपने बालों को लहराता है जिससे वांग जी के ऊपर पानी जाता है। और वांग जी कहता है क्या तुम्हें मैनर्स से नहाना भी नहीं आता? विंग कहता है मैनर्स से नहाने का क्या मतलब होता है? नहाते समय तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, उसमें हमें मैनर्स की क्या ज़रूरत है? उसके बाद वांग जी जो विंग की साइड अपने बैक करके बात ले रहा था, विंग जो कि अब अपने हाथ में बॉडी वॉशर लेता है और वो एक लोफा लेता है। उसके बाद वो वांग जी की बैक पे उसे रब करने लग जाता है। वांग जी जो कि पहले तो मना करता है लेकिन फिर उसे ये सब अच्छा लगता है और वो विंग को कुछ नहीं कहता। विंग जो कि उसकी बॉडी पे वो जो लोफा है उससे रब कर रहा था और वो अचानक ही वांग जी को सीधा कर देता है। और विंग जिसकी नज़र अब वांग जी की बैली पे जाती है और वांग जी जो कि विंग को ही देख रहा था, वांग जी कहता है क्या क्या मैं इसे बता दूं? लेकिन फिर वांग जी कहते हैं नहीं, अभी नहीं बताऊंगा, इसने मुझे बहुत परेशान किया, थोड़ा परेशान तो मैं भी करूंगा। विंग जो कि अब वांग जी को किस करने लग जाता है लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, वांग जी की मैरिज को अभी ज़्यादा मंथ नहीं हुए लेकिन उसकी बैली कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। विंग जी से समझ नहीं आ रहा था और वो यही सोच रहा था और वो वांग जी को किस कर रहा था। वांग जी जो विंग को कुछ नहीं कहता और वो भी किस कर रहा था, लेकिन अचानक ही उसे याद आता है कि उसे तो विंग को परेशान करना है और वो विंग को खुद से दूर कर देता है। अचानक वांग जी विंग को खुद से ऐसे दूर करता है तो विंग जो कि बस हैरान होकर वांग जी को देख रहा था। उसके बाद वांग जी जो कि उस बाथरूम से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद विंग भी बाथरूम से बाहर निकलता है और वो देखता है कि वांग जी पूरा तैयार था। विंग भी आता है और वो भी रेडी हो जाता है। उसके बाद वो दोनों अपने जो होटल है वहाँ से निकल जाते हैं और वो दोनों अभी स्विट्ज़रलैंड घूम रहे थे। स्विट्ज़रलैंड जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर कंट्री थी, वहाँ के बड़े बड़े पहाड़, वहाँ की सुंदर झीलें वगैरह विंग और वांग जी दोनों ही देख रहे थे। विंग और वांग जी पूरा दिन घूमते हैं और अब रात हो रही थी। वो दोनों ही अपने होटल की ओर ही आ रहे थे कि अचानक वांग जी जिसकी जो बैली है उसमें दर्द होने लगता है। विंग जी से समझ नहीं आता कि वो क्या करे, वो वांग जी को कहाँ लेकर जाए। विंग जो कि वांग जी को अपनी गोद में उठा लेता और वो उसे लेके चल रहा था। विंग जी से समझ नहीं आ रहा था, वहाँ पे कुछ लोग खड़े थे। विंग कहते कि आप बता सकते यहाँ पे कोई हॉस्पिटल है? एक्चुअली मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और मुझे उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। वहाँ पे कुछ लोग होते हैं और वो विंग को बताते कि हाँ, यहाँ से राइट में जाके एक हॉस्पिटल है, आप चाहें तो वहाँ दिखवा सकते हैं। विंग जो कि वांग जी को उठाता है और वहाँ लेके चला जाता है। विंग कहता है डॉक्टर डॉक्टर, वहाँ पे कुछ डॉक्टर आते हैं और वो वांग जी को चेक करने लग जाते हैं और वो कहते हैं आप यहीं पे इंतज़ार कीजिए, हम इन्हें चेक करते हैं। डॉक्टर जो वांग जी को चेक करते हैं और थोड़ी देर बाद वो उस रूम से बाहर आते हैं। विंग कहते हैं उसे क्या हुआ, उसकी बैली में इतना ज़्यादा दर्द अचानक क्यों होने लगा? डॉक्टर कहते हैं आप मेरे कैबिन में आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। डॉक्टर कहते हैं आपके पार्टनर 7 मंथ प्रेग्नेंट हैं, तो ये कंडीशन तो और भी ज़्यादा क्रिटिकल है और उनकी प्रेगनेंसी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन भी है, तो आपको समझना चाहिए कि उनकी इस कंडीशन में उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और उन्हें रेस्ट करना चाहिए। विंग जो कि डॉक्टर की यही सारी बातें सुन रहा था और वो कहते हैं हाँ, मैं उसका ध्यान रखूँगा। उसके बाद डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। विंग जिसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, वांग जी 7 मंथ प्रेग्नेंट है, लेकिन वांग जी की शादी को तो सिर्फ 6 मंथ ही हुए हैं, तो वांग जी 7th मंथ प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है? विंग जी के दिमाग में यही सब बातें घूम रही थी और वो वांग जी के पास आता है। वांग जी जो कि अभी थोड़ा होश में आ चुका था और वो कहते हैं मैं यहाँ। विंग कहते हैं हाँ, तुम्हारी बैली में दर्द हो रहा था तो मैं तुम्हें यहाँ ले आया, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? वांग जी कहते हैं अब मैं ठीक हूँ। विंग कहते हैं ठीक है, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, डॉक्टर ने हमें डिस्चार्ज दे दिया है, तुम रुको मैं टैक्सी लेकर आता हूँ। वांग जी कहते हैं ठीक है। विंग जिसने टैक्सी को कॉल कर दिया था और वहाँ पे टैक्सी आ चुकी थी। अब विंग और वांग जी दोनों ही अपने होटल की ओर जा रहे थे। विंग जिसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि शादी को 6 मंथ हुए हैं तो प्रेग्नेंट 7th मंथ कैसे हो सकते हैं।
विंग जो कि वांगची की तरफ ही देख रहा था, वांगची जिसकी आंखें बंद थी और उसने अपना सर विंग के शोल्डर पे ही रख रखा था। विंग और वांगची अब दोनों ही अपने होटल पहुंच चुके थे और वो दोनों ही अब अपने रूम में थे। विंग जो कि बस वांगची को ही देख रहा था और उसके मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था। विंग जो कि बस अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और कहता है वांगची। वांगची कहता है हाँ बोलो। विंग कहता है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सच बोलोगे। वांगची जो विंग को ही घूरता है और कहता है तुम क्या कह रहे हो। विंग कहते हैं हाँ मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे उसका जवाब दोगे। वांगची जो चुप होता है। विंग कहता है जब तुम्हारी शादी को 6 मंथ हुए हैं तो तुम 7th मंथ प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हो, बताओ मुझे वांगची। वांगची जो कि बस विंग को ही देखे जा रहा था और वो कोई जवाब नहीं देता। विंग जो कि अब वांगची जो कि बिस्तर पे बैठा हुआ था और विंग जो कि फ्लोर पे बैठ जाता है और वो कहता है वांगची बताओ ना। वो वांगची के जो नी है उसे पकड़ लेता है। वांगची जो कि बिस्तर पे बैठा हुआ था। विंग कहता है बताओ ना, तो तुम्हारी शादी को तो 6 मंथ हुए ना, तो तुम 7 मंथ प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हो वांगची, बताओ ना बताओ ना। वांगची जिसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और वो चुप था। विंग कहते वांगची बताओ ना। विंग जो कि रो रहा था, वांगची भी रो रहा था और वांगची विंग का हाथ उठाता है और अपनी बेली पे रख देता है और कहता है ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है। विंग जब ये सुनता है तो वो हैरान हो जाता है और कहता है क्या ये मेरा है। विंग जो कि बस रो रहा था और वो वांगची को हक करता है और कहता है वांगची ये मेरा है। वांगची कहता है हाँ ये तुम्हारा है, ये बेबी तुम्हारा है। विंग कहता है वांगची अगर ये मेरा था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, बताया क्यों नहीं। वांगची जो रो रहा था और कहता क्या बताता तुम्हें, क्या तुम मुझ पे विश्वास करते, क्या तुमने मुझ पे कभी विश्वास किया है, तुम्हें तो मुझ पे विश्वास था ही नहीं। इसका क्या भरोसा है कि मैं तुम्हें बताता और तुम मेरी बात को सुनते, तुम तो मुझसे नफरत करते थे ना। विंग जो कि रोते हैं और कहते हैं नहीं मैं तुमसे नफरत नहीं करता। वांगची कहता लेकिन तुमने खुद कहा था कि तुम मुझसे नफरत करते हो और तुमने मेरे साथ क्या बिहेवियर किया था तुम्हें याद है उस दिन। विंग जो कि रो रहा होता है और कहते हैं हाँ मुझे याद है। विंग कहता है तुमने एक बार भी मुझसे पूछने की कोशिश नहीं करी, सिर्फ अपनी बात को कहा। वांगची कहता है उस दिन हादसे के बाद मैं हॉस्टल आया था, तुमने कहा था कि कभी अपना चेहरा मत दिखाना और तुमने मुझे उस जॉब से भी फायर कर दिया था। मैं अपने हॉस्टल में रहता था और मैं बहुत रोया करता था, मुझे नहीं पता था कि मेरी तबीयत क्यों इतनी ख़राब हो रही है। मेरी तबीयत उसी समय से ख़राब होने लग गई थी और फिर मेरे पास कुछ दिन बाद एक कॉल आया, वो मेरे फादर के सेक्रेटरी का था। उसने बताया कि मेरे फादर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरे बाबा को 2nd हार्ट अटैक आया था और मुझे इमरजेंसी में ही वापस अपनी कंट्री आना पड़ा। जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे इसके बारे में पहले से कभी नहीं पता था। मैंने अपने पापा को ऐसी हालत में देखा तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, मैं बहुत डर गया था। मेरे पापा जो चाहते थे कि मैं शादी कर लूँ, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था। लेकिन मैं अपने पापा से क्या कहता, मैं जिससे प्यार करता हूँ वो मुझसे नफरत करता है। उसने कहा कि वो मेरा चेहरा नहीं देखना चाहता। विंग जब ये सब बातें सुनता है तो उसकी आंखों में और भी ज़्यादा आंसू आ जाते हैं और वो रो रहा था। वांगची कहता है मेरा मन था कि मैं तुम्हें बताऊं, पर मैं फिर यही सोच रहा था कि तुम तो मुझसे नफरत करते हो। जब तुम मुझसे नफरत करते हो तो तुम्हें ये पता चलेगा कि मेरे अंदर फीमेल के पार्ट्स हैं और मैं बेबी कैरी कर सकता हूँ, तो तुम्हें शायद ये एक घिनौना, शायद तुम इस चीज़ से और भी ज़्यादा नफरत करोगे। इसलिए मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया और मेरे पापा ने बताया कि उन्होंने मेरी शादी चैंग से तय कर रखी थी जब मेरा बर्थ हुआ था, क्योंकि वो डरते थे कि ऐसे लड़के से कौन शादी करेगा जो एक बेबी कैरी कर सकता है। मैंने बहुत रोकना चाहा लेकिन बाबा ने मुझे इमोशनली बहुत ज़्यादा
इमोशनल कर दिया, जिस कारण मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया, क्योंकि मैं अपने बाबा को ऐसे परेशान नहीं देख सकता था। और फिर मेरी और चैंग की शादी हो गई। मैं शादी से पहले चैंग से कभी नहीं मिला था। मुझे लगा था शायद शादी के बाद मैं तुम्हें भूल जाऊं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं शादी के बाद भी तुम्हें याद करता था। चैंग से मेरी शादी हुई, लेकिन कभी भी हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हुई। चैंग ने मुझसे कभी भी बात करने की कोशिश नहीं की और मैंने भी नहीं। शादी के बाद मेरे पापा की तबीयत और ख़राब हो गई, तो मैं फिर अपने पापा के घर आ गया। ऐसे ही समय बीत रहा था, लेकिन मैं वापस नहीं गया। उसके बाद एक दिन अचानक मेरे पास चैंग का कॉल आया और उसने कहा कि वो ऑफिस की ट्रिप पे आउट ऑफ कंट्री जा रहा है। माँ पूछे तो बता देना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा हूँ, और कहना कि तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है, इसलिए तुम नहीं जाना चाहते। वांग जी, जो कि विंग को ये सारी बातें बताता है, विंग जो कि बस सुन रहा था, और वो कहता है क्या चैंग ने कभी भी वांग जी से बात करने की कोशिश नहीं की। वांग जी कहता है उसके बाद ये फ्लाइट वाला हादसा हो गया। माँ बाबा इससे सब टूट गए थे, मैं भी टूट गया था, क्योंकि मुझे भी चैंग के लिए बुरा लगा था। मानता हूँ कभी हमारे बीच हस्बैंड वाइफ वाला रिश्ता नहीं रहा, हम एक दूसरे के लिए अनजान थे, लेकिन इंसानियत की वजह से मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगा और मैं बिल्कुल शांत हो गया। मैं जो कि बस चुप हो गया, और फिर मुझे पता चला कि मेरी शादी मेरे हस्बैंड के भाई से हो गई है। मैं ये शादी भी करना नहीं चाहता था, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी। मैं प्रेग्नेंट हो चुका था और मुझे पता था कि ये बेबी तुम्हारा है, ये बेबी विंग का है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कि मेरी शादी फिर से किसी अनजान से हो गई। लेकिन उस दिन नाइट में जब मैंने तुम्हें अपने पास देखा, मैं बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन उस समय मुझे समझ नहीं आया। मुझे लगा शायद ये मेरा कोई सपना है। मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता था कि तुम कहीं ना कहीं हो मेरे पास। पता नहीं क्यों मैं तुम्हें भुला नहीं पाया। मुझे हमेशा लगता था कि मेरे साथ तुम हो, और शायद मेरे पास तुम्हारा अंश है, इसीलिए मैं तुम्हें भूल नहीं पाया। विंग जो कि सुन रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। वांग जी कहता है उसके बाद जब मुझे पता चला कि मेरी शादी तुमसे हुई है, मैं खुश था, पर मैं ये दिखाना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा था। तुमने एक बार भी मेरी बात सुनने की कोशिश नहीं की, सीधा मुझ पे इल्ज़ाम लगा दिया और बोला कभी मेरे सामने मत आना, कभी मेरे सामने मत आना। तुम्हें पता है जब तुमने ये कहा मेरा दिल कितना दुखी हुआ, पता है तुम्हें। विंग कहते माफ़ कर दो हर एक गलती के लिए, और वो वांग जी के फेस को पकड़ लेता है और वांग जी के फोरहेड पे अपना फोरहेड रखता है और कहता है मैं माफ़ी मांगता हूँ मेरी हर गलती के लिए, मुझे माफ़ कर दो। वांग जी कहते हैं नहीं, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। वांग जी कहता है क्या तुमने मुझ पर कभी भरोसा किया था? नहीं किया था ना। तुम्हें अगर सच्चाई पता न चलती तो तुम कभी भी मुझसे मिलने नहीं आते ना। विंग कहता है मेरी बात का भरोसा करो, मैं जानता हूँ जो मैंने किया वो बहुत गलत था, लेकिन मेरे साथ भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। वांग जी, उस दिन तुम्हारी जो हालत थी वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, एक सोची समझी प्लानिंग थी। तुम्हें पता है ये सब किसने किया? वांग जी कहते किसने? विंग कहता ये सब शोयांग ने किया, उसने ये सब बदला लिया तुमसे। वांग जी कहते क्या ये सब शोयांग ने किया? विंग कहते हैं हाँ, तुमने उसे रिजेक्ट किया था ना। वांग जी कहते हैं हाँ, मैंने उसे रिजेक्ट किया था। विंग कहते हैं हाँ, उसने इसी का बदला लिया। वो तुम्हारी हर जगह ये इमेज, मतलब ऐसी इमेज अपलोड करके तुम्हारी बदनामी करना चाहता था। वो तुमसे बदला लेना चाहता था कि तुमने उसे रिजेक्ट कैसे किया। वांग जी जो कि बस रो रहा था। विंग वांग जी के आंसू पोंछते और कहते नहीं, तुम्हें अब नहीं रोना है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब तुम्हें बिल्कुल नहीं रोना है। वांग जी जो कि बस रोए जा रहा था। विंग कहते हैं तुम्हें पता है, तुम्हें मैंने कह तो दिया था कि मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, पर तुम्हें मैं हर पल मिस कर रहा था।
मेरा दिल कर रहा था कि मैं तुमसे बात करूं। मैंने तुमसे सारी सच्चाई पता होने के बाद तुम्हें कॉल भी किया, लेकिन तुमने मेरा कॉल पिक नहीं किया। तुम्हारा फिर नंबर बंद आ रहा। मैंने वैनकुइन से भी तुम्हारे बारे में पूछा, लेकिन उसने कहा कि उसकी तुमसे कोई बात हुई ही नहीं है और तुम अब यूएस में नहीं हो, तुम अपनी कंट्री जा चुके हो। वैनकुइन ने मुझे तुम्हारे बारे में और कुछ भी नहीं बताया और फिर उसने सडनली एक दिन बताया कि तुम्हारी शादी हो गई। तुम्हें पता है उस दिन मुझे कैसा लगा? मैं कितना रोया, मैं बहुत रोया वांगची। मैं हमेशा कहता था ना कि मैं गे नहीं हूँ, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, लेकिन सच तो ये है कि मैं तुम्हें पसंद करता था। ये बात सच है कि मैं गे नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें देखकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता था। मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा वाइल्ड ड्रीम देखता था। जब मैं तुम्हें देखता था तो मेरा मन करता था कि मैं तुम्हें किस करूं, लेकिन मैं खुद को कंट्रोल करता था। मैं तुम्हें पसंद करने लगा था। मुझे तुम्हारी हमेशा याद आती थी, लेकिन मैं क्या करता? तुम मुझे छोड़ के जा चुके थे वांगजी। वांगजी जो कि बस यही सुन रहा था और वो रो रहा था। उसके बाद विंग जो कि वांगजी की आंखों पे किस करते हैं, उसके आंसू को अपने लिप्स से साफ करता है और कहते हैं नहीं, अब तुम्हें नहीं रोना, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, और अब हम दोनों मैरिड हैं। मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता कि पास्ट में क्या हुआ था, लेकिन अब हम दोनों साथ हैं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा और हमारे बेबी को भी। विंग जो कि वांगची के बैली के पास आता है और किस करता है और कहता है ये मेरा बेबी है। तुम्हें पता है जब मेरी शादी तुमसे हुई थी उसके बाद मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ था कि तुम प्रेग्नेंट हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये चैंग का बेबी है। मैं रोया करता था, मैं सोचता था कि ऐसा कैसे हो सकता है। वांगची ने तो मुझसे कहा था ना कि वो प्यार करता है, तो फिर ये कैसे हो सकता है। मैं पर जब भी तुम्हारी पहली को टच करता था तो मुझे एक अपना सा महसूस होता था। ऐसा लगता था कि नहीं, ये किसी और का नहीं, ये मेरा ही है, पर मैं इस बात को समझ नहीं पाता था। वांगजी जो कि बस विंग को ही देख रहा था और वो कहता है क्या तुम मेरी पहली को टच करते थे? विंग कहता है हाँ, मैं करता था जब तुम सो जाते थे ना। मैं रात में हमेशा रात में तुम्हारे पास आया करता था जब तुम सो जाते थे और तुम्हारी बेली को टच करता था। वांगजी जो कि विंग को देखता है और कहता है क्या तुम ये क्यों करते थे? विंग कहता था बस मेरा मन करता था और मैं ये करता था। विंग कहता है लेकिन तुम तो सब कुछ जानते थे ना कि ये मेरा है, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों मुझे इतना तड़पाया? बोलो बोलो। वांगची कहता है क्यों, तुमने भी तो तड़पाया था ना, तुमने भी तो मेरी बात नहीं सुनी थी ना। जब तुमने मेरे को तड़पा सकते हो तो क्या मैं नहीं तड़पा सकता? मुझे पता था कि ये बेबी तुम्हारा है, मैंने जानबूझ के तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैं भी तुम्हें तड़पाना चाहता था। मैं भी चाहता था कि तुम भी वो दर्द महसूस करो जो मैंने किया। तुम्हारी याद में तुम्हें पता है मैं कितना रोया था? विंग कहता है कितना? वांगची कहता है बहुत रोया था, तुमने तो मुझे देखा भी नहीं था, उस दिन ऐसे छोड़ के चले गए थे। वांगची जो कि बस ऐसे ही विंग से शिकायत कर रहा था, विंग अब उठता है और एक स्माइल करता है और वांगची को हक कर लेता है और वांगची को उठाकर अपनी गोद में बैठा लेता है और कहता है पहले जो भी किया उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ और अब मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा, हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूँगा। वांगची जो कि विंग को देख रहा था और वो विंग को उसकी नेक से पकड़ लेता है और कहता है मुझे ठीक से पकड़ो, मुझे गिराना मत, देखो तुमने मुझे ठीक से नहीं पकड़ा है। जो कि वांगची को बहुत टाइट से पकड़ लेता है। वांगची कहता है ये क्या कह रहे हो, मेरी पहले दब रही है। विंग कहता है सॉरी मैं भूल गया था और वो वांगची को बहुत आराम से अब बैठा देता है और वांगची के हाथ को पकड़ लेता है। वांगची भी अब विंग के जो शोल्डर है उस पर अपना सर रख लेता है। विंग कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया वांगची, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता नहीं था कि मैं शायद तुम्हें कभी दोबारा देख पाऊँगा, पर मैंने खुद से ये वादा किया था कि मैंने अब तुमसे प्यार किया है और अब मैं तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकता, मैं चाहूँ तो भी नहीं कर सकता। वांगची जब ये सुनता है तो कहता है क्या सच में तुम अब किसी और से प्यार नहीं करोगे? विंग कहता है नहीं, प्यार एक बार होता है और वो तुमसे हो गया, अब ये किसी और से नहीं होगा।
वांग जी जो कि स्माइल करता है और वो विंग को पकड़ लेता है, बहुत टाइट हग करता है। विंग कहता है देखो कहीं तुम्हारी बैली दब ना जाए। वांग जी कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, मेरी कोई बैली नहीं दबी, और वो हंस रहा होता है। जो कि अब वांग जी को उठा लेता है और वो बेड से खड़ा हो जाता है और कहता है अच्छा तुम मुझसे मजाक कर रहे थे। वांग जी कहते हैं हाँ मजाक कर रहा था। विंग कहता है अच्छा ठीक है अब मैं मजाक करके दिखाता, और वो वांग जी को उठा के गोल गोल घुमा रहा था। वांग जी कहता है तुम ये क्या कर रहे हो विंग, मैं गिर जाऊंगा सच में, मुझे अब डर लग रहा है। विंग कहते क्यों, अभी तो तुम मजाक कर रहे थे ना, तुम अभी भी मजाक कर रहे हो ना। वांग जी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं पहले मजाक कर रहा था लेकिन अब नहीं कर रहा हूँ, सच में मैं गिर जाऊंगा। विंग रुको वरना मैं गिर जाऊंगा। विंग कहता है मेरे रहते हुए तुम कभी नहीं गिरोगे, और वो आकर वांग जी को बेड पे लिटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है और फिर वांग जी को किस करने लग जाता है। वांग जी भी बहुत खुश था और वो भी विंग का साथ दे रहा था और वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। ये किस काफ़ी मंथ बाद हुई है, मतलब बीच में एक दो बार उनके साथ किस हुई है, लेकिन वो किस एक अलग ही थी। उसमें वो दोनों में से कोई ना कोई एक दूसरे से गुस्सा था, लेकिन ये किस बहुत ही ज़्यादा प्यारी और प्यार भरी थी, इसमें कोई नाराज़गी नहीं थी। वांग जी जो विंग को ही किस कर रहा था, और इस समय वांग जी जो कि विंग को बहुत ज़्यादा टाइटली हक भी करता है। विंग कहता है वांग जी ध्यान दो कहीं तुम्हारी बैली ना दब जाए। वांग जी कहते हैं नहीं दब रही, तुम बस इधर आ जाओ, और वो विंग को अपने ऊपर खींच लेता है। विंग कहता है वांग जी तुम ये क्या कर रहे हो। वांग जी कहते हैं मैं पहले की तरह बनने की कोशिश कर रहा हूँ। विंग जब ये सुनता है तो वो एक स्माइल करता है। विंग कहते हैं अच्छा क्यों, मुझे तो ये वाला वांग जी ज़्यादा पसंद है। विंग जो कि ऐसे ही बोल रहा था, लेकिन वांग जी कहते मुझे नहीं, ये वांग जी हमेशा रोता रहता है, मुझे ये वांग जी बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे पहले वाला वांग जी पसंद था जो हमेशा बस्ती में रहता था और खुद की हुई गलतियों का इल्ज़ाम दूसरे पे लगाता था, जैसे कि मैंने तुम पे लगाया था। तुम्हें याद है मैंने तुमसे बार बार क्या कहा था कि तुमने मेरा फ़ायदा उठाया, जबकि फ़ायदा मैंने उठाया था तुम्हारा। वांग जी ये कह के हंस रहा था। विंग कहते अच्छा इसका मतलब तुम्हें सब याद था, तुम बस मेरे सामने ये झूठा दिखावा कर रहे थे कि मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाया, सच तो ये था कि तुमने मेरा फ़ायदा उठाया। वांग जी कहते नहीं 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 विंग, नहीं नहीं तुमने उठाया था, मैंने नहीं उठाया था। वांग जी जो कि हंस रहा था, विंग भी हंसता है। फिर विंग वांग जी को दोबारा से किस करने लग जाता है और वो दोनों किस कर रहे थे। उसके बाद विंग कहता है वांग जी मैं आज भी तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। वांग जी जो कि स्माइल करता है और कहता है क्या मेरा फ़ायदा फिर से, तुम मेरा कितनी बार फ़ायदा उठाओगे विंग। विंग कहते क्या करूँ, अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। विंग कहता है इतना तो मेरा हक बनता है ना, और वैसे भी मैंने तो वेडिंग नाइट भी सेलिब्रेट नहीं की। वांग जी कहते क्या वेडिंग नाइट। विंग कहता है हाँ मैंने वेडिंग नाइट नहीं मनाई, मुझे वो मनानी है। वांग जी कहता है क्यों, वो क्यों मनानी है। विंग कहते क्यों, क्योंकि मेरा मन है, मेरा मन कह रहा है। विंग कहता है लेकिन मेरा मेरा बिल्कुल मन नहीं कह रहा, और मैं बहुत थक गया हूँ और मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। विंग जो कि वांग जी को पकड़ लेते हैं और कहते हैं रेस्ट बाद में करना, पहले मुझे नाइट सेलिब्रेट करनी है। वांग जी कहते नहीं मुझे पहले रेस्ट करना है, और वो विंग को अपने से दूर करता है और वो उठ के भागने लग जाता है। विंग जो कि वांग जी को पकड़ रहा था, और वांग जी कभी बेड पे चढ़ रहा था और कभी नीचे। विंग कहते हैं वांग जी संभाल के, तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो बिल्कुल बच्चों की तरह। वांग जी कहते हैं प्रेग्नेंट हूँ तो क्या हुआ, मैं अभी भी एक बच्चा हूँ और तुम मुझे ऐसे रोक नहीं सकते। विंग कहता है क्यों नहीं रोक सकता। वांग जी कहते हैं नहीं रोक सकते बस। विंग कहता है मैं तुम्हें रोक सकता हूँ, और वो आकर वांग जी को पकड़ लेता है और उसे किस करने लग जाता है और फिर उसे बेड पर लेकर आता है। वांग जी कहता है लेकिन हम तो यहाँ घूमने आए हैं ना। विंग कहते हैं आज हमारा फास्ट डे है, अगर हम आज बाहर नहीं जाएंगे तो क्या होगा, वैसे भी थोड़ी देर में नाइट होने वाली है और मुझे भी अपनी वेडिंग नाइट सेलिब्रेट करनी है। ये कहकर वो वांग जी के ऊपर से उठ जाता है और वो जो अपनी शर्ट के जो बटन है उसे अनबटन करने लग जाता है। वांग जी जो कि बस विंग को ही देख रहा था, और वो फिर सडनली अपने जो शर्ट है उसे अनशर्ट हो जाता है और वो अपने जो दोनों हाथ है उन्हें फैला देता है और कहते हैं आओ। विंग जब ये देखता है तो वो हैरान हो जाता है और कहता है क्या आओ। वांग जी कहता है हाँ तुम्ही को तो नाइट सेलिब्रेट करनी थी ना, तो मैं तुम्हें बुला रहा हूँ आओ। विंग जो कि हैरान होता है और वो कहता है अभी तो तुम मना कर रहे थे ना। वांग जी कहता है वो तो बस ड्रामा था। विंग जो कि वांग जी के ऊपर आ जाता है और वो उसकी जो शोल्डर है उस पर किस करने लग जाता है, लेकिन
विंग जो कि बहुत आराम से ये सब कर रहा था, वांग जीजी से अब थोड़ी प्रॉब्लम होती और वो कहते, विंग क्या तुम भूल गए कि तुम कैसे करते थे, मुझे ऐसे बिल्कुल नहीं पसंद। और विंग कहता है अच्छा ठीक है। फिर वो वांग जी के साथ सब कुछ वैसे ही करने लग जाता है जैसे वांग जी को पसंद था। और वो दोनों इस समय अब बहुत ज़्यादा रोमांस कर रहे थे और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे। और वो दोनों बहुत केयरफुली यात्रा भी कर रहे थे। लेकिन वांग जी जिसकी आंखों से एक आंसू बह जाता है। विंग देखता है कि वांग जी की आंखों से आंसू बह रहे थे और विंग कहता है, वांग जी क्या हुआ, क्या मैंने तुम्हें हर्ट किया? वांग जी कहता है, नहीं तुमने हर्ट नहीं किया, मैं इस टाइम के लिए कितना तड़पा हूँ तुम जानते हो। और वो रो रहा था। विंग की आंखों में भी आंसू आ जाते हो और विंग कहते, हाँ जानता हूँ तुम कितने तड़पे हो, मैं भी बहुत तड़पा हूँ। और वो वांग जी के आंसू पोंछता है अपने लिप्स से और फिर वो वांग जी को किस करता है। वांग जी जो विंग को बहुत टाइट से हग कर लेते हैं और कहते हैं, मैंने बहुत मिस किया तुम्हें नहीं पता मैंने कितना मिस किया। विंग कहता है, जानता हूँ क्योंकि मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। और वो भी उसे बहुत टाइट हग कर लेते हैं और वो दोनों अपनी नाइट जो कि इंजॉय कर रहे थे।